discuss characteristic of scalar product or dot product। इस स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने जब ये लेक्चर पढ़ा था, हमने जब स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, तो हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली थी। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये फिफ्थ जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक नई चीज़ है इसमें, अदरवाइज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। उसी ही लेक्चर से ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं। वो कैसे बेटे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है पहले बेटे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। वजह क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब इसे हम स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं तो ए बी cos थीटा बनेगा। इसी तरह बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी ए cos थीटा बनेगा। तो जनरल सी बात है कि वेयर बी ए एंड बी दे आर द मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो ये अगर 4 हो, ये 5 हो, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 20 जवाब। 5 को पहले लिखते, 4 को बाद में लिखते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। और अब ज्यादा गौर करें तो हम कहते हैं कि भाई ये ए वेक्टर एक ये मैग्नीट्यूड है और बी cos थीटा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए। ये हमने पढ़ा था। ये क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग वेक्टर बी। जब बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए को पहले लिखते हैं, बी को बाद में लिखते हैं, तो दे आर बेसिकली इक्वल। ए बी cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू बी ए cos थीटा। रीजन बिकॉज ए डॉट बी हमेशा बराबर होता है बी डॉट ए के। क्यों? दे आर मैग्नीट्यूड्स। ए इज मैग्नीट्यूड 5 लिख दूं मैं, बी को 6 लिख दूं, तो 6 को पहले लिख दूं, 5 को बाद में लिख दूं, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। सो दिस इज द प्रूफ। सो स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इन स्केलर प्रोडक्ट। परपेंडिकुलर वेक्टर ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का बनेगा तो cos 90 0 के बराबर होता है। सो हमें मिनिमम स्केलर प्रोडक्ट हासिल हो जाएगा, और ये हम उस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ए वेक्टर डॉट बी ए बी cos थीटा 90 यूनिट वेक्टर। सो 90 डिग्री एंगल है तो cos 90 0 के बराबर होता है। 0 ए बी से मल्टीप्लाई तो 0। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So we will get minimum scalar product. We will get minimum scalar product or minimum dot product. Unit in terms of unit vectors are ले हमें पता है सारे unit vector एक दूसरे के perpendicular होते हैं। So I J के perpendicular, J K के perpendicular, K I के perpendicular है, तो जाहिर है इनके दरमियान एंगल 90 के बनेंगे। तो I डॉट J J डॉट, तो इसको सॉल्व करके दिखाया I J cos 90 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब I डॉट J 0 के बराबर है, तो J डॉट K भी 0 के बराबर होगा, K डॉट I भी 0 के बराबर होगा। सो फाइनल इक्वेशन में हमारे पास है I डॉट J 0 के बराबर होता है, J डॉट K 0 के बराबर होता है, K डॉट I 0 के बराबर होता है। सो ये परपेंडिकुलर हमने पहले वेक्टर्स पे लगानी, फिर यूनिट वेक्टर्स पे। इस तरह पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर पे एंगल 0 होगा बेटे। सो ए बी cos थीटा, सो ए बी cos 0 1 के बराबर होता है, तो मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट हासिल हो जाएगा हमें। सो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा, और cos 0 थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 है। जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो तो एंगल 0 का बनता है। सो इसलिए बेटे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू ए बी। ए बी इज ए मैग्नीट्यूड, कोई नंबर होगा बड़ा सा, पॉजिटिव वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, यही है मैक्सिमम वैल्यू हासिल होती है। सो if two vectors are parallel to each other, we will get maximum scalar product. We will get maximum dot product. I hope you understand. उसके बाद बेटे in terms of unit vector, यही बात in terms of unit vector देखनी है। अगर I का I से डॉट प्रोडक्ट ले, क्योंकि I और I आपस में पैरेलल ही होंगे, I के ही ऊपर लाई करता होगा, J के ऊपर, K के ऊपर। सो इनके दरमियान ये they are I is parallel to I, J is parallel to J, so K is parallel to K. So अब I के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जवाब क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। So the I डॉट I cos 0 1 के बराबर होता है, और ये मैग्नीट्यूड है I यूनिट वेक्टर का, ये भी मैग्नीट्यूड है I यूनिट वेक्टर है, 1 1 तो 1 हो गए। सो इसलिए I डॉट I इज इक्वल टू 1। सो
इसी तरह जे डॉट जे भी 1 के बराबर होता है, के डॉट के भी 1 के बराबर होता है। जस्ट स्केलर प्रोडक्ट है तो फार्मूला याद होना चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। अब इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर देखेंगे, सो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सारे 1 के बराबर आ जाएंगे। तो एंटी पैरेलल का पता है आपको, एक डायरेक्शन इधर हो, दूसरे की डायरेक्शन इधर हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, तो 180 डिग्री का उनमें एंगल बनेगा। 180 का बनेगा तो cos 180 बेटे -1 के बराबर होता है। cos 180 किसके बराबर होता है? -1 के। तो जब cos 180 की जगह -1 लिखेंगे तो -AB, सो हमें नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट हासिल हो जाएगा। ये भी हम टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीजें हमें टॉपिक में, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स टॉपिक में हम कवर कर चुके हैं, लेकिन मैंने एक दफा और कहा कि चलिए रिवीजन हो जाएगी। तो ये 5th प्रॉपर्टी हमें बस देखनी है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी वेक्टर प्रोडक्ट, अपना स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है? ax, ay और az। इस तरह बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं? bx, by और bz। तो इनको भाई आपस में अगर कंपोनेंट के थ्रू मल्टीप्लाई किया जाए तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? तो बहुत इजी, जो बचपन में हमने सीखा हुआ है कि 3 चीजों को 3 चीजों से मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज को इन तीनों से करेंगे, फिर दूसरी को इन तीनों से, फिर तीसरी को इन तीनों से, तो 9 चीजें हासिल होंगी हमें, यानी 9 कंपोनेंट हासिल होंगे। देखिए a इज इक्वल टू axi, ayj, azk, b इज इक्वल टू bxi, byj, bzk। सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा? इस ax को मैं bx से मल्टीप्लाई करूंगा, ax को by से मल्टीप्लाई करूंगा, ax को bz से मल्टीप्लाई करूंगा, और i डॉट i डॉट j, i डॉट k, ये हमारी पहली लाइन हासिल होगी। ax, bx, i डॉट i, ax, by, i डॉट j, ax, bz, i डॉट k। सिमिलरली अब इस कंपोनेंट ay कंपोनेंट को उठाएंगे और तमाम कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ay, bx, j डॉट i, इसी तरह बेटे ay, by, j डॉट j, by, bj, bz, i डॉट k यूनिट वेक्टर, सॉरी i डॉट k नहीं, j डॉट k यूनिट वेक्टर, दिस इज j डॉट k यूनिट वेक्टर। उसके बाद बेटे az, bx और az के साथ क्या है? k यूनिट वेक्टर डॉट i यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। फिर az को हम by से मल्टीप्लाई करेंगे और k डॉट j आएगा, az को by से, k डॉट j। इसी तरह बेटे az को bz से और k यूनिट वेक्टर डॉट k यूनिट वेक्टर। अब हमें पता है कि ये आपस में परपेंडिकुलर है और डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर हो, इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, their dot product must be equal to 0। मतलब i डॉट j, j डॉट k या k डॉट i हो तो ये सारे इक्वल टू 0 होंगे, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 90 के एंगल बनाते हैं और cos 90 0 के बराबर होता है, तो इसलिए ये 2 वैल्यू 0 हो गई, ये 2 वैल्यू 0 हो गई और ये 2 वैल्यू 0 हो गई। हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू 1 आएगी, ax, bx, i डॉट i 1 के बराबर होता है, ay, by, j डॉट j 1 के बराबर होता है। इसी तरह az, bz और k यूनिट वेक्टर डॉट k यूनिट वेक्टर 1 के बराबर होता है। सो हमारे पास ये बस 3 टर्म्स हमें मिल जाएंगी। कौन कौन सी? सो इसका मतलब है a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके बराबर हो गया? ax, bx प्लस ay, by प्लस az, bz। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी जानते हैं, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 के बराबर होते हैं, बाकी सारे किसके बराबर होते हैं? 0 के बराबर होते हैं। ये हमने टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से हमने किया हुआ है कि अगर 2 वेक्टर्स को इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो हमने उसकी एग्जांपल्स भी सीखी थी। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था तो 3 वेक्टर्स को 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। इसका x लेंगे कंपोनेंट, इसके x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका y लेंगे, इसके y से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका z लेंगे, इसके z से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब i यूनिट वेक्टर हो ना, उसके कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर के i यूनिट
वेक्टर के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह जे के कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई, के कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई, विद इन मिनट्स हमें सोल्यूशन मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें इसे और शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।